हे भगवान, बरसात का मौसम आए हुए कितने दिन हो गए, पर अभी तक एक भी बार हमारे गांव में बारिश नहीं हुई। पानी के बिना हमारे खेत पूरी तरह से सूख चुके हैं। हमारे खेतों में अब तो दरारें भी दिखने लग गई है। भगवान, अगर आपको हमारा दुख दिखाई दे रहा है तो बरसात करो भगवान, बरसात करो। अगर भगवान ऐसे ही हमारे खेत बंजर रहे तो खाने को हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होगा। कैसे हम खिलाएंगे अपने परिवार को? हमारे भैंस ऐसे ही बिन भोजन के मर जाएंगे प्रभु। चल बसंती, घर चलते हैं। मुझे पता है आज भी तूने कुछ नहीं खाया होगा। दूर दूर तक मुझको तो कोई घास नहीं दिखाई दे रही, तो तूने क्या चरा होगा। चल, मेरे पास थोड़ा खाना बचा हुआ है तेरे लिए, मैं तुझको वही खिला दूंगा। चल, अब घर चलते हैं। अर्र, 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 अर्र। हम तो कभी नहीं बरसेंगे गांव वालों। जब हम बरसते हैं तो तुम पानी की कदर नहीं करते। ना तो हम बरसेंगे और ना किसी और बादल को बरसने देंगे। एकदम सही कहा सरदार आपने। आज आपने मुद्दे की बात बोली है। क्यों बे, पहले मैं मुद्दे की बात नहीं किया करता था क्या? नहीं नहीं सरदार, ऐसा नहीं है। पहले भी आप मुद्दे की बात किया करते थे, पर आज आपने बहुत ही ज्यादा मुद्दे की बात करी है। अरे वो क्या, ये छोटा सा बादल गांव की तरफ क्यों आ रहा है? आने दो सरदार, देख लेंगे। बादल मुखिया, आप भला रुके हुए क्यों हो? आप बारिश क्यों नहीं बरसा रहे? अरे यो, अब क्या मुझे छोटा सा बच्चा समझाएगा कब मुझे बरसना चाहिए और कब नहीं? मुखिया जी, मैं आपको समझा नहीं रहा था, बस पूछ रहा था। आप तो गलत मतलब निकालने लगे। कहना क्या चाहता है तू छोटे बादल? साफ साफ बोल, गुस्सा मत दिला मुझे। मुखिया जी, मेरी कहाँ मजाल की मैं आपको गुस्सा दिलाऊं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, चारों तरफ सूखा पड़ चुका है। नदी तालाब में तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। सूखे पड़ चुके हैं नदी तालाब भी। कुआं भी सूखा पड़ा हुआ है। किसान खेती कैसे करेगा अगर बारिश नहीं होगी तो? और किसान खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या? मैं तो यही बोलना चाहता था मुखिया जी। अच्छा, जब हम पानी बरसाते हैं तब तो ये गांव वाले उस पानी की बिल्कुल भी कदर नहीं करते। सारा पानी नदी नाले से बहकर समुंदर में मिल जाता है। अगर गांव वालों को इतनी ही पानी की जरूरत थी तो गांव वालों को पानी बचाना चाहिए था ना। अच्छा मुखिया जी, ऐसी बात है तो छोड़ो ये सब। एक काम करता हूँ, मैं ही पानी बरसा देता हूँ। ये छोटी से बालक, ज्यादा होशियारी मत दिखा। जब तक ये गांव वाले पानी का सही इस्तेमाल करना नहीं सीख जाएंगे तब तक हम भी पानी नहीं बरसाएंगे। समझ गया ना तू? और तूने अगर पानी बरसाया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बताओ भाई, कैसे कैसे लोग हैं, ना खुद बरसते हैं ना औरों को बरसने देते हैं। हे प्रभु, अब सब आपके ही हाथ में है। आप ही कुछ करो अब। बसंती, जो कुछ भी था यही है मेरे पास, इसे खाकर अपनी भूख मिटा ले। क्या हुआ बसंती, खा क्यों नहीं रही तू? मुझे पता है तू यही सोच रही है ना कि कब तक ऐसे ही गुजारा चलेगा। फिक्र मत कर बसंती, एक न एक दिन बारिश जरूर होगी। मैं तुझे ये तसल्ली अब और नहीं दे सकता। मैंने सोच लिया है बसंती, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं।
नहीं नहीं किसान भाई, ऐसा मत बोलो। अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है किसान भाई। एक न एक दिन बारिश जरूर होगी किसान भाई। हे प्रभु, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मेरी बातों का जवाब दो। क्या फायदा मेरे बादल होने का जब मैं पानी नहीं बरसा सकता। क्या बात है छोटे बादल, आखिर में तुम बहुत ही चिंतित लग रहे हो। क्यों पुकार लगा रहे थे मुझे, क्या हुआ? प्रभु, गांव में काफी दिनों से वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण किसानों के खेत बंजर बन चुके हैं। सारी फसलें सूख चुकी हैं। पशु और पक्षियों के लिए नदी में पानी नहीं है, वह क्या पिएंगे प्रभु। यही चिंता सोच सोच कर मुझे सताई जा रही है। अगर वर्षा नहीं हुई प्रभु तो किसान आत्महत्या कर लेंगे। तो तुम क्यों नहीं बरसते बादल? प्रभु, मैं तो छोटा सा बादल हूँ, आखिर में मैं कितना बरसूंगा। और मैंने प्रभु बरसने की कोशिश भी करी थी, पर मुझे बादलों के झुंड ने रोक दिया, मुझे बरसने से रोक दिया प्रभु। बादल, तुम्हारी बातें और तुम्हारी सोच दोनों ही बहुत अच्छी है। मैं इंद्रदेव तुम्हारी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ बादल, तुम जितना चाहो उतना बरस सकते हो बादल। तुम्हारा पानी कभी भी खत्म नहीं होगा बादल। और तुम बादल आकार में जितना चाहो उतना बड़े भी हो सकते हो, और बड़े होकर जितना चाहो उतना बरस सकते हो। प्रभु, एक चिंता और है, ये जो गांव वाले हैं हमारे बारिश के पानी की बिल्कुल भी कदर नहीं करते। हमारे बारिश का पानी नदियों में बहकर समुंदर में चला जाता है और समुंदर को भी खराब कर देता है। अगर ऐसे ही प्रभु ये गांव वाले हमारे बारिश के पानी को ऐसे ही व्यर्थ जाया करते रहे तो एक न एक दिन इन गांव वालों को एक कठिन मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा बादल, अगर ऐसी बात है तो तुम कल बरसना। आज मैं गांव के सरपंच को पानी के महत्व के बारे में समझाता हूँ। सरपंच, मुझको पता है तुम सभी गांव वाले बहुत ज्यादा दुखी हो, क्योंकि गांव में बारिश नहीं हुई। तुम सभी के खेत सूख चुके हैं, फसलें खराब हो चुकी है। तुम सभी गांव वाले जिस दुख और पीड़ा से गुजर रहे हो, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो गांव वालों, क्योंकि तुम सभी गांव वालों ने बारिश के पानी को महत्व नहीं दिया। बारिश का पानी व्यर्थ ही बहता रहा, नदियों में बहकर सागर में मिलकर सागर को खराब कर दिया। अगर तुम सभी गांव वाले मिलकर ढेर सारे तालाब बनाए होते तो तुम सभी गांव वालों को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर बरसात के पानी को तुम व्यर्थ ही गवाते रहे तो तुम सबकी परेशानी और भी बढ़ती रहेगी। सरपंच, कल बहुत तेज वर्षा होगी। अगर तुम सभी गांव वालों ने कल बरसात के पानी को व्यर्थ ही गवा दिया तो तुम सबकी परेशानी अब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम सभी गांव वाले मिलकर एक बड़ा सा तालाब बना देना। कल वर्षा होगी दोपहर में, बरसात का जितना भी पानी होगा उस तालाब में इकट्ठा होगा और उस तालाब में से बरसात का पानी निकालकर अपने खेतों में छिड़काव कर फसलें उगा सकते हो। अब ये तुम्हें सोचना है, बरसात का पानी व्यर्थ ही गंवाना है या फिर बरसात के पानी को इकट्ठा कर अपने खेतों की सिंचाई करनी है। बिटवा रामू, कल हमारे सपने में इंद्रदेव आए थे। उनने मुझको बोला कि हमने बारिश के पानी को व्यर्थ ही गवाया है, जिसकी वजह से हमको इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिटवा रामू, इंद्रदेव ने मुझको समझाया कि बरसात के पानी का उपयोग करना है, हमको दुरुपयोग नहीं करना बरसात के पानी का। इंद्रदेव ने बिटवा ये भी बताया कि आज दोपहर बहुत तेज बारिश होगी। हमने हमेशा ही बरसात के पानी को व्यर्थ ही गवाया है। बरसात के पानी नदियों में बहकर सागरों में जा मिलते हैं और सागर खराब हो जाते हैं।
लेकिन बेटवा अब बहुत हुआ, अब हम बरसात के पानी का सही इस्तेमाल करेंगे। हम सभी गांव वाले मिलके एक बहुत ही बड़ा सा तालाब खोदेंगे। अभी हम पर बहुत टाइम है, अभी समय है, तालाब बहुत बड़ा खोद देते हैं जल्दी से। जब बरसात होगी तो सारा का सारा बरसात का पानी उस तालाब में इकट्ठा होगा, और जब इकट्ठा हो जाएगा तो हम अपने खेतों के लिए सिंचाई करेंगे उसी पानी से। चलो सारे के सारे गांव वालों। सभी गांव वाले सरपंच काका की बात को मानकर एक बहुत बड़ा तालाब खोद देते हैं, और तालाब खोदते खोदते दोपहर भी हो जाती है। तभी अचानक बहुत तेज वर्षा शुरू हो जाती है। गांव वाले बरसात को देख बहुत खुश होते हैं और झूमकर नाचने लग जाते हैं बरसात में। और अब गांव वाले बरसात के पानी का सही इस्तेमाल करना जान चुके हैं। अब गांव वाले बरसात के पानी को व्यर्थ नहीं गवाएंगे।